बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया। कितना अच्छा फॉर्मूला है। जब कहते हो कि हम ट्रस्टी हैं तो वो तो बाबा का है ना, फिर आप क्यों घबराते हो? बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखेंगे। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, स्वयं का दर्शन करें। Recording in progress. मैं सर्व खजानों से संपन्न सितारा, अपने रूहानी पिता को सामने अनुभव करें। वो महाज्योति, वो शिव पिता ब्रह्मा तन में मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? ओम सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बनना है। और कोई कुछ कहना चाहता है? क्या बन रहे हैं हम? सर्व खजानों में संपन्न। सर्व खजानों में संपन्न। और anyone wants to add something? आज का तो मेन है सहनशील होना है और शक्तिशाली बनना है परिस्थितियों को फेस करने के लिए। बनना क्या है? सर्वशक्तिमान बनना है। शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान। देखो मास्टर सर्वशक्तिमान। हम क्या कहते हैं? लक्ष्य हमारा क्या है? जो मेरा फाइनल लक्ष्य है वो आज रोज बाबा अलग अलग शब्दों में हमें देते हैं। जो आज बोला, सर्व खजानों से संपन्न बाप समान बनो। बाप समान। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लक्ष्य को अचीव किया, उनका एक एक पल
बाप की याद में। जो गीत क्या था, अब एक एक सेकंड तेरे साथ रहना है। कल बाबा ने क्या बोला, मेरे को बच्चा बना लो। बाबा अलग अलग तरीके से क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ तुम निरंतर कैसे रहो। और आज दीदी ने क्या अनाउंस किया, निर्वैर भाई ने शरीर छोड़ा है, और निर्वैर भाई जो हैं उन्होंने मैसेज क्या भेजा है, बहुत कम समय है, अपने आप को ठीक कर लो। है ना, हम अपने आप को ठीक करेंगे अगर हम उस पर फोकस रहेंगे। हर और She बात say about 13 days and निर्वैर भाई, वो मुझे समझ ही नहीं आया, वो इतनी जल्दी 13 में। डेज, वो ही लेफ्ट हिज बॉडी ना, तो 13 दिन होता है ना, 13वीं करते हैं। अच्छा, तो हम भी करते हैं, मतलब we believe in this 13 दिन। हाँ, आई टॉक Brahmins believe in। हाँ, क्यों Okay, करते हैं वो भी हम बात करेंगे। जब okay, शरीर okay, छोड़ते हैं तो 13 दिन तक आत्मा धरती पर ही जहां पर थी वहां पे थोड़ा रहती है, तो उसके लिए उनके लिए सिर्फ भोग लगाते हैं, सब योग करते हैं, वहां पे तो okay। निरंतर योग चलता है। हाँ हाँ, ठीक। ये एक सेकंड भी नहीं रुकता वो 13 दिन, कोई ना कोई बैठा ही होता है। ओके। इस तरह से ना, ताकि उस आत्मा के लिए उसकी आगे की यात्रा सुखद हो। कोई रोता नहीं है, बट यस थोड़े इमोशनल तो हो जाते हैं। जिन जिन भाई के साथ, जिन बड़ों के साथ हमने बहुत कुछ पाया, तो उनको फिजिकल रूप में नहीं देखेंगे। होना तो वो भी नहीं चाहिए, होना तो हमको बिल्कुल स्टेबल चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पर यस हम हो जाते हैं। तो आज बाबा ने क्या बोला, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो इसलिए हमने अपना लक्ष्य लिया, तो उसके लक्षण क्या हों वो आज हम देखेंगे। जो लक्षण में मेन बात बाबा ने क्या बोली, सर्व खजानों में संपन्न बनो। खजाने क्या हैं अब वो देखते हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? सर्व खजानों की सर्व मालिक खजानों अपने के। खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजा, सर्व के अंडरलाइन क्या करना है, सर्व। सर्व एक भी चीज मिसिंग नहीं, है ना। जैसे बहुत टेस्टी खाना बन गया, नमक डला ही नहीं, तो मजा नहीं आया, है? तो फिर सब क्या कहते हैं, आज मजा नहीं आया। तो वही वाली बात है, बनने क्या चले हैं, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मतलब 16 कलर संपूर्ण। और सूर्य की क्या विशेषता है, क्यों क्यों सूर्यवंशी बोला? वो घटता बढ़ता नहीं है, एक जैसा रहता है। और उसकी रोशनी खुद की ही रोशनी होती है, उसे किसी और का सहारा या प्रभाव उसको की किसी जरूरत और नहीं का है। सहारा नहीं चाहिए, निराधार, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और क्या है, देने वाला। और सूर्य क्या करता है, और सूर्य की विशेषताएं बताओ? डिसइंफेक्ट करता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता। किसी के प्रभाव में नहीं आता, अपने प्रभाव से औरों को प्रभावित करता है। तो जो कहते हैं ना, कीटाणु मारता है ना, जर्म्स को हाँ, मारता हर है। चीज, हाँ, all the ugly things, all the infected things are, I mean, are purified by it। सब कुछ शुद्ध करता है। अंधेरे को उजाले में लाता है। अंधेरे को उजाले में लाता है। तो ये सारे टाइटल्स मेरे साथ लगे, जीवन देने वाला। जीवन देने वाला। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे भी हैं वो सूर्य से ही फोटोसिंथेसिस करके हमें भोजन देते हैं, तो सारा जीवन उसके कारण है। जीवन, और एक को नहीं, सर्व को देता है, विदाउट एक्सेप्शन, एक समान। प्रकृति एज वेल एज आत्माएं, एवरी। तो अब हम अपने साथ लगाएं, मैं सदा सबको देती हूँ, मैं सदा अपनी स्टेबल स्थिति में रहती हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, मेरी स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे तो नहीं होती है, मैं हर एक को एक दृष्टि से देखती हूँ, वृत्ति से देखती हूँ, देने का मेरा भाव कितना है। बस ये हमारे साथ लगना चाहिए, तब हम कहेंगे हम सूर्यवंशी। चलो, अब बाबा ने क्या क्या बताया कि जो खजानों से संपन्न है वो कैसा दिखाई देगा?
सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा। प्राप्ति स्वरूप तृप्त और खुश नजर आएगा, है ना। तो बाबा ने कहा अब चेक करो तुम्हारे कितने खजाने जमा हैं। पहले तो खजानों की लिस्ट निकालो, खजाने क्या है मेरे। थोड़े से यहां बोलते हैं, फिर आप उसकी लिस्ट को लंबा करना। क्या है खजाने? गुण, शक्तियां, प्योरिटी, वो गुण में आ गया। सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान, सेल्फ का, अब सेल्फ का ज्ञान, अब मैं कौन, मेरा कौन, ज्ञान का खजाना, बिल्कुल ज्ञान का खजाना। और जीवन में रहते हुए फिर जीवन मुक्ति का अनुभव करना, वो ज्ञान से प्रारब्ध है ना। तो और खजाना देखो, हम कौन से युग में है? और मुखवंशावती ब्राह्मण बनने का खजाना। हम संगम युग पे हैं, और संगम युग का हर पल कैसा है? खजाना जमा करने का समय, जमा करने समय का खजाना, है ना। और हम खजाने जमा कैसे करते हैं? प्रोसेस क्या है? गुड डीड्स, गुड डीड, दुआएं देना और लेना, दुआएं देना और लेना। मेरा एक एक संकल्प मेरा खजाना है। अब मैं उसको वेस्ट करती हूँ या उसको यूज करती हूँ जमा करने के लिए। तो समय और संकल्प का खजाना, ये दो इंपॉर्टेंट खजाने बाबा ने बताए। तो आज हम सारे खजानों की लिस्ट निकालें, थोड़ा सोचकर क्या क्या है ना, उसको समझकर संकल्प का खजाना कैसे है, ऐसे। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो ज्ञान का जब चिंतन होगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे ना। और रिफ्लेक्ट करना है कि मेरे अंदर कौन से खजाने अभी जमा करने वाले हैं, जमा मैंने कितना किया और कितना नहीं किया। अब ज्ञान की, हाँ जी सविता। ब्राह्मण परिवार का खजाना, हाँ, परिवार भी हमारा खजाना है, बिल्कुल। बाबा के एक एक पल का साथ हमारा खजाना है। हम उसको साथ रखें ना रखें ये तो हमें पता है। उसने तो बोला पल पल मुझे साथ रखो एंड देन वॉच। तभी तो कल बोला बच्चा बना लो। बच्चे के लिए क्या होता है? थॉट बच्चे के ऊपर टिका रहता है। वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, वो ठीक है, वो नहीं है। क्या बोलना है? मेरा सबसे बड़ा बच्चा शिव बाबा। कल शाम को जो सिस्टर ने हमें यहाँ पे मेडिटेशन कराई, उन्होंने बोला आप देखो कि शिव बाबा सामने एक बच्चा छोटे रूप में खड़ा है और बोल रहा है माँ तुम बहुत अच्छी हो, पर अपनी सारी जो है ना, जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो मुझे दे दो, है ना। क्योंकि वो वाली चीजें थोड़ी आपके ठीक नहीं है, बाकी आप तो बहुत अच्छे। और फिर उसकी मेरी उंगली पकड़कर मुझे बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, जहां जाना है मेरे साथ जाओ, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा ना। फिर उन्होंने स्टोरी भी सुनाई, वही आपको भी यहाँ सुनाई हुई है। क्या स्टोरी है? वो जो माँ गई मधुबन, हस्बैंड को छोड़ गई, तो कार्डियक अरेस्ट हुआ, फ्रेंड आया, सारी सेवा हो गई। तो जब बाबा के ऊपर छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, हमें उसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है ना। और जैसे बोला ना कि समय कम है, तो हम मतलब मेरा अटेंशन, ये मेरी प्रायोरिटी क्या है? क्या मैं बाबा के ज्ञान को सुन रही हूं कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं मेडिटेशन, सब कहते हैं इससे फायदा होता है, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, बाकी मेरे को ये भी करना वो भी करना, हर और चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज ऑन द साइड, फिर उससे जो मुझे सारा कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा जब तक मैं प्रायोरिटी नहीं बनाऊंगी। और आज की डेट में
आई डोंट थिंक दिस एनीबडी एनी सोल दादियों को छोड़कर जिसकी स्थिति ऊपर से नीचे ना आती हो किसी भी बात को लेकर. इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी फाइनेंसेस, इट कैन बी रिलेशनशिप्स. मेन चीजें यही है ना, तन मन धन जन. अब मन का भी तो आप देखो, मन की प्रॉब्लम्स कितनी हो गई आज दुनिया में. जो हमें डेटा मिल रहा है हु से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की जो है, कि जो डिप्रेशन केसेस हैं दे आर ऑन अ वेरी स्टीप राइज. बहुत हाई परसेंटेज है जो डिप्रेशन में चल रहे हैं. और मेंटल इलनेस हैज बिकम अ वेरी 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 कॉमन स्टोरी. आप अगर दुनिया के डेटा भी देखो तो इसी से अगर मुझे अगर हमेशा हैप्पी रहना है तो मेरे को ये प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. भगवान को इससे कुछ नहीं मिलना, ना ही किसी दीदी को मिलना है, मुझे मिलना है. तो इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कि मेरे को ये करना ही है, बस कुछ भी हो जाए ये तो करना है. और कुछ छूट जाए इट्स ओके. खाने का टाइम ऊपर नीचे हो गया डजंट मैटर. थोड़ा सा कम अच्छा खाना बन गया, बनाना तो हमें अच्छा है, हमने तो परफेक्ट बनना है, बट पॉइंट बी मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है. ठीक है. तो पहले क्या बोला कि जो ज्ञान का खजाना है उससे क्या प्राप्ति है हमारे को, मुक्ति और जीवन मुक्ति. जीवन मुक्ति. तो उसकी डेफिनेशन बताई. मुक्ति जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, किन किन चीजों से मुक्त होना है हमें, बताओ. बुराइयों से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है, तूफान से, जो तूफान आते हैं माया के तूफान, उनसे मुक्त होना है, वायुमंडल और वाइब्रेशन से भी मुक्त रहना है. तो ये सारे, तो बाबा ने एक टर्म यूज करी, बुराइयों के बंधनों से मुक्त होने. एक्चुअली जो बुराई क्या है, हमारे अंदर आए हुए रावण के संस्कार. अब उनको जब हम यूज करते हैं और हमें लगता है ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, आई कांट डू विदाउट इट, आई हैव टू. तो उसका मतलब क्या है, वो संस्कार मेरे ऊपर हावी हो गया, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं. मैंने डिसाइड किया, मैंने आज ऊंची आवाज में गुस्से में किसी से बात नहीं कर रही, फिर कर दिया, मतलब वो बुराइयों से के बंधन में हूं. आई कैन नॉट हैंडल इट ना. चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो. चिंता कब आती है, जब किसी चीज से बहुत हाँ, अटैच हो, किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तो चिंता आती है. हाँ, कि उसको खोने का डर होता है, होने का डर होता है ना. जैसे अपने बच्चों के लिए होता है, ट्रैवल कर रहे हैं उनको कुछ ना हो जाए, हम ट्रैवल कर रहे हैं हमें कुछ ना हो जाए. अपनों और अपनी चीजों से खोने का डर या उनको हार्म आने का डर, है ना. साथ में बाबा को हम क्या कहते हैं, आप हो ना साथ में, तो मैं तो बेफिक्र हो गई, चिंता से मुक्त हो गई. अगर मेरे अंदर चिंता लगी रहती है मतलब मैंने बाबा को यूज ही नहीं किया. बाबा ने तो इजी तरीका बताया, मुझे रखो अपने साथ. तो ये हमको ये मतलब while I say it, I know कि जब सिचुएशन आती है तो होता है, पर हम अगर उसको प्रायोरिटी बना लेंगे तो हो जाएगा. जब कोई सीन आए जस्ट सिट. जो आज फुल स्टॉप की भी बात करिए, अमृत वेला भी फुल स्टॉप की बात थी. जस्ट सिट फॉर 1 minute एंड से इट्स ओके, आई एम जस्ट वॉचिंग लाइक अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. आओ बाबा बताओ. आप रियलाइज करोगे कि आपको आंसर मिल गया, आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया. ये फुल स्टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फुल स्टॉप के ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई है जो दादी जी ने अपने मनन चिंतन से हमें बताया. फुल स्टॉप कैसे लगाना है, बात हुई फुल स्टॉप लगाया.
मीन्स क्या हुआ, वो जो बंधन है उन चीजों का, उससे मैं फ्री हुई, देन आई कैन थिंक स्ट्रेट। एक बार जरा वरदान पढ़ेंगे, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़ो। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मुक्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक परिस्थितियों में, हाँ जी, परिस्थितियां क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट, परिस्थिति क्या है? वो व्हेन इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन मेरे लिए सिचुएशन है, आपके लिए नहीं है, तो सिचुएशन का मतलब क्या है? Situation is when we are affected by something. when we make it important, it is a situation. हाँ जी, जब मैं किसी चीज को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, जब वो मेरे अनुसार नहीं चलती तो तब भी सिचुएशन लगती है। बिल्कुल, पर वो मेरे भी अनुसार नहीं चल रही, आपके भी अनुसार नहीं चल रही, पर आप उसके अंदर स्टेबल हो, मैं तो नहीं हूं। मतलब सिचुएशन, परिस्थिति मीन्स कमजोरी। जो परिस्थिति है वो मुझे मेरी कमजोरी के बारे में अवेयर करती है। जैसे आप देखो, कोई पास्ट की बात किसी ने आपको आके सुना दी, आप उसके बारे में बिल्कुल आपके कॉन्शियस माइंड में है ही नहीं, किसी ने आपको आके सुनाई और आप इफेक्ट हो गए। वो चीज हुई थी 30 साल पहले, मतलब आप उस सिचुएशन से उस टाइम भी गेट ओवर नहीं कर पाए थे, ट्रिगर बन गया और उसके बारे में संकल्प चल पड़ा, और अभी मैं उसको लेकर परेशान हो गई। मैं क्या हुआ? कमजोरी है, मैं आई कांट गेट ओवर इट, आई कांट लेट गो ऑफ इट। तो मतलब जितने हम शक्तिशाली बनते हैं, जितने गुण संपन्न बनते हैं, उतना वो और इस साथ में बोला शिक्षक, क्यों? तो वो मुझे क्या बता रही है कि ये कमजोरी है आप में। सिचुएशन मुझे मेरी कमजोरी के लिए अवेयर करती है, तो उससे लेसन लेना है और फिर आगे बढ़ना है, विच मीन्स उसका मुझे फिर एक्सपीरियंस हो जाए ना। तो फिर बाबा जो बोलते हैं ना, तुम ट्रस्टी बन जाओ, सारा कुछ मुझे दे दो, फिर उसको यूज करो, तो क्या होगा? सारा कुछ है तो बाबा का ना, वो अपने आप समेटेगा, अपने आप समेटेगा, तभी हम निश्चिंत बन पाएंगे ना? तो परिस्थिति से मैंने अवेयर होना है और अवेयर होकर उससे लेसन लेकर फिर आगे बढ़ना है, फिर मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति का मतलब इन सारी चीजों से न्यारे हो गए। और ये एक्सपीरियंस हम कब करते हैं? अब संगम युग में देखा जाए तो खजाना तो पूरा संगम युग है ना। ब्रॉडली अगर देखो, ये जो टाइम है यही खजाना है, बाकी द्वापर का टाइम, कलयुग का टाइम उस तरह का खजाना नहीं, दुनिया की चीजों को अचीव करने का खजाना है। ये है अपनी स्पिरिट के लिए, अपने लिए खजाना। फिर नेक्स्ट है योग का खजाना, जो बाबा ने बताया। योग का खजाना मतलब योग से क्या होता है? विक्रम विनाश होते हैं हमारे, और सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। मतलब साइमल्टेनियसली विक्रम विनाश होते हैं तो शक्तियां अपने आप इमर्ज होती हैं, शक्तियां इमर्ज होती हैं तो विक्रम विनाश हो जाते हैं। मीन्स अगर मैं शक्तिशाली फील नहीं करती हूं, इसका मतलब क्या है? कमजोरियां आई हुई हैं अंदर, इसका तो यही मतलब हुआ ना। सो योग का खजाना मतलब मैं कितना अपने आप को पावरफुल फील करती हूँ इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, एक भी शक्ति कम होगी तो धोखा दे देगी। ये भी आज रिफ्लेक्शन की बहुत सारी बातें, सारे खजानों को चेक करना, अपनी शक्तियों को चेक करना कि कौन सी सिचुएशन में मैं डगमग हो जाती हूँ,
तो मेरे अंदर क्या कमी है, मैं पहले उसको नोट करूंगी, तो उसके ऑपोजिट गुण परमात्मा से लूंगी, तो मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगी ना, जैसे उस दिन एक्सरसाइज करी थी। आपके पापा ने साथ भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है ना, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, अगर परसेंटेज कम है तो फुल पास नहीं हो। हाँ, तो कैसे करोगे? आपको 8 शक्तियों का पता है ना, सारे गुण भी शक्ति हैं। तो बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा रात को कचहरी लगाते थे, सारी कर्म इंद्रियों की, अपने अपने मन की स्थिति की हम भी लगाएं। यही तो चार्ट देना है कि कहाँ मैं फेल हुई, क्या क्या किया, जो मैं फेल हुई उसमें क्या क्या कमी रही, उस ये कमी को अभ्यास मुझे आपने भरना है कराया था हमें, ये ड्रिल कराई थी आपने हमको, ना, करिए ना आपने। जी, इस तरह जी। की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम जी, करते हैं, तो उनको हमें यूज करना है, फुल पास हो या हाफ पास हो। बाबा हमेशा कहते हैं सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है। चंद्रवंशी का मतलब क्या होता है? सूर्यवंशी का तो आपने बताया, अब चंद्रवंशी बताओ क्या होता है। सबसे पहले तो चंद्रवंशी प्रभाव में आता है, जैसे घटता बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रभाव में आता है, तभी घटता बढ़ता है। जैसे ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, और वो सूर्य से नहीं कनेक्ट होता, चंद्रमा से। दूसरे, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ऐसे ही चंद्रवंशी भी है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट, यस। They're हमेशा dependent to others. आधार लेता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और स्टेबल नहीं होता। और हमेशा युद्ध, they are kshatriya and they are always holding the राइट, दीदी से वेपन पर हाथ में पड़ा है, हाँ, युद्ध चल रही है अंदर, ये करूं या ये करूं, ये होता है ये नहीं होता है, अंदर का युद्ध, अंदर का द्वंद। Didi said they are kshatriya and they are always ready with the bow and arrow to attack whatever राइट, परिस्थिति comes. बिल्कुल ठीक बोला कि दे आर ऑलवेज रेडी टू अटैक। अटैक व्हाट? अटैक नहीं, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स। वो अटैक नहीं करते हैं, वो जब वार होता है सिचुएशन का, तो अपने आप को उसमें से बाहर निकालने की एफर्ट करते रहते हैं, स्थिति को स्टेबल नहीं बनाते। और वही माया को भगाने के लिए वो दे यूज वेपन्स, वेयर सूर्यवंशी में कुछ जरूरत ही नहीं होती। वो इतने शक्तिशाली हैं, जैसे वो आपने स्टोरी सुनी हुई है, यहाँ पे काफी बार रिपीट करिए, फिर से करती हूँ शॉर्ट में। कृष्ण बलराम जा रहे हैं, एक सोएगा एक जागेगा, कि एक प्रोटेक्शन के लिए जागा रहेगा, पहरा देगा। बलराम जागा हुआ है, एक आता है ओगर आता है, एक वो राक्षस आता है, उसको डराता है, तो वो डर जाता है, वो और डराता है, वो और डराता है, वो और बड़ा होता चला जाता है। कृष्ण आवाज से उठ जाता है, वो डरा रहा है, कृष्ण स्माइल कर रहा है, उसका साइज छोटा होता जाता है, धीरे धीरे डिमिनिश होते होते वो जीरो बन जाता है। ये दिस इज हमारी स्थिति। डर गए तो परिस्थिति बड़ी होती चली जाती है, स्टेबल हो गए तो परिस्थिति छोटी होते होते फिनिश हो जाती है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो हमें बुली करना बंद कर देती है। फिर बाबा ने क्या बोला कि अभी हमारे को स्पीड को फास्ट करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अब भी करना है। वो क्या है सेइंग ना, काल करे सो आज करे सो अब पल में परले बहुरी करेगा वो अभी के लिए ही है, वो इस मोमेंट के लिए, ये संगम युग के लिए है। कभी शब्द नहीं लगाना कभी कर लेंगे, नहीं, अभी राइट नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग। तो जो भी बाबा की मुरली से हमने सीख ली है, हम रोज एक पॉइंट तो लेते ही हैं, उसको मैं कितना यूज करती हूँ। अगर मैं रोज यूज करती रहूंगी तो मेरी शक्ति बढ़े ना, ये इम्पॉसिबल।
तो वो तो भगवान है ना, भगवान बोल रहे। फिर लेकिन कुछ ज्ञान लोग को होते है हैं, जी, कुछ लोग होते हैं जो सडनली आपकी सब शक्तियों को 1 मिनट में खत्म कर देते, वो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ 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 है, कोई कोई जो वो आप हमारे ट्रिगर्स हैं, सो है ना। यस, challenges are here. कल तो आई वाज वेरी मच अप एंड डाउन, देखो आज क्या होता है। Anyway, शक्तियां इकट्ठी कर रही हैं। यस बाबा को साथ रखना है, जी, आई अग्री, बट उसी के लिए तो बाबा, इसीलिए तो बाबा आया है, क्योंकि बाबा को पता है ये टाइम कैसा चल रहा है। हाँ जी, आज सुबह से मैंने यही कहा, बाबा साथ रहना बस। हाँ, जैसे आपको बताया ना, हमारी मेरी एक ब्राह्मण साथी है, उसको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, और उसके ग्लाउकोमा के कारण उसकी इतनी सर्जरीज, इतना कुछ, मतलब मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो कहीं प्रोग्राम था, हमने जाना था, तो कहती है तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है, फिर यू टेक रेस्ट। देखो, ड्रामा तो कल्याणकारी होता है, ड्रामा में तो जो होता है अच्छा होता है। कहती मैंने आज परमात्मा को ये बोल दिया, आपका ये जो सेंटेंस है ना, ड्रामा कल्याणकारी, ये नहीं चलेगा, मुझे वहां पहुंचा दो, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचाओगे। और पहुंच भी गई। अब कहती हर बार आप बोल देते ड्रामा कल्याणकारी, अब मैं इस सेंटेंस से बोर हो गई, अब मेरे को कुछ और करके दिखाओ। तो बाबा ने दिखाया, बाबा ने प्रोग्राम में ले गया, वहां पे अच्छे से उसने एंजॉय किया। तो बात क्या है, पिता है, और कहाँ जाएंगे। दो हमने ली, ज्ञान और योग, है ना। अब धारणाओं का खजाना, धारणाओं का खजाना मतलब धारण क्या करते हैं हम, गुण, गुणों का खजाना। गुण ना, गुणों को ही तो धारण करना है, गुणों को धारण करके उनको यूज करना है। तो बाबा ने इस पे भी बोला सर्व गुण, सिर्फ गुण नहीं, साथ में सर्व भी लगा देते हैं। और एक आज तो हम हाँ कभी ये वर्ड यूज किया ना, सदा एंड सर्व, ऑलवेज एंड एवरीथिंग। तो इसलिए हर गुण का खजाना मेरे अंदर कहाँ तक भरपूर है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज है जो मेरे, जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर जो आइडेंटिफाई किया, मतलब कमजोरी को आइडेंटिफाई किया, तो उसके साथ वो गुण भी तो साथ में लेना है ना, उसको फिर यूज करना है, उसको बार बार यूज करने का एफर्ट करना है। और जैसे होता है ना, रट लगा लो कि मेरे को ये करके छोड़ना है, 1 महीने की रट लगा लो, मैं इस चीज को मैंने करना ही है। हमारे को एक बार होमवर्क दिया था, आपने शांति की और स्नेह की एनर्जी को पूरा मंथ यूज करना है। कुछ हो जाए मेरी शांति ना जाए, कुछ हो जाए मेरे स्नेह का भाव ना जाए। मतलब चैलेंज तो आएगा। अब एक बारी हमने ले लिया चैलेंज, तो फिर माया तो आएगी ना, चैलेंज करने वाले के सामने ही दूसरा चैलेंजर आएगा। पर उसको करने का बहुत फायदा होता है, रियलाइज ही होता है हम कर सकते हैं। बाबा हमें आज क्यों बोल रहा है, आज ये चैलेंज लेना चाहती हूँ मैं कि मैंने हलचल में नहीं आना, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू से आई एम स्टेबल। जी, उल्टा वाला मत, उल्टे वाले के ऊपर अटेंशन ही ना जाए। आई एम एब्सोल्युटली स्टेबल। ठीक, हाँ, यस, जो हो रहा है, जो हो रहा है बाबा जाने। बोलो बाबा से बात करो ना, उसको बोलो आप, मुझे नहीं पता, आप करो कैसे भी करो। सिचुएशन उसको आपसे, आपकी सिचुएशन उससे ज्यादा और किसी को पता नहीं हो सकती। आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका जो भी कुछ चल रहा है, और विजयी तो होकर रहेंगे, है ना। बाबा के बच्चे, हम कोई और के बच्चे थोड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी, फिर कौन सी है, सेवा। सेवा से क्या करते हैं हम, मनसा से सेवा करते हैं, वाणी से सेवा करते हैं, कर्मों के कर्म द्वारा भी हम सेवा करते हैं, है ना। तो सेवा का रिजल्ट क्या होना चाहिए,
निशान बाबा ने कहा आत्मिक खुशी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही माने हम सेवा ठीक से नहीं कर रहे। और क्या मिलता है? खुशनुमा, दुआ मिलती है। सुख मिलता है, दुआएं मिलती है। खुशनुमा, आपको खिला अगर हुआ। खुशी की फीलिंग नहीं हो रही और दुआएं वापस मिलने की फीलिंग नहीं हो रही, मतलब सेवा में एक्यूरेसी नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, हम्म ये महसूस होना चाहिए। रूहानी गुलाब की डेफिनेशन मैं उस दिन पढ़ रही थी एक मुरली में, क्या है? खुद को रूह देखना और उस रूहों के मालिक से कॉन्वर्सेशन में रहना, से रूह ब्यूटीफुल। ध्यान करना, मैं रूहानी गुलाब। क्योंकि मेरी कॉन्वर्सेशन किसके साथ चल रही है कॉन्स्टेंटली, तो मैं खिलूंगी ना। क्योंकि जिसके संग में रहेंगे उसका रंग ना लगे, पॉसिबल ही नहीं है, है ना? जैसे हमारी नेचर किसी से नहीं मिलती, हम ऐसे इंसान के साथ 2 घंटे बैठ गए, चलो 5 मिनट भी बैठ गए, इट रब्स ऑफ ऑन अस ना। क्या है इससे बोलता है, ओहो ये बड़ा ऐसा है, ये वाला ठीक नहीं। हमारे अंदर संकल्प चल गया, संग का रंग लग गया, और अब हम किसके पास बैठे? रूहों के मालिक। लेकिन दीदी अगर हर वक्त ही ऐसे इंसान के साथ साथ रहे तो क्या करें? तो बाबा को साथ रखो ना। बाबा को तो साथ दुनिया में लोग क्या करते हैं? लड्डू गोपाल को गोदी में रख के बैठते हैं, नीचे नहीं रखते, जी है ना? वो तो फिजिकल बात होगी। आप फील करो बाबा मेरे साथ है ना, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। चलो अभी करो 1 मिनट के लिए, दीपा बहन ने बोला है तो अभी हम करते हैं। सब 1 मिनट के लिए अपने आप को पहले फोकस करो कि मैं हूं, बिल्कुल सिर्फ माथे के बीच फोकस फॉर 1 मिनट। ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में परम धाम से आई, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार का पुंज, अपने प्रकाश को देखें। और अब उस रूहों के मालिक को बुलाएं, बाबा आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, और सीधा मेरे पास, मेरी ही भ्रिकुटी के बीच मेरे बिल्कुल साथ बैठ गए। माथे के बीच में और मेरे साथ मेरा बाबा। बाबा के बैठते ही मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा आप चलाओ, शरीर को चलाओ, वाणी को चलाओ, जो चलाना है आप जानो। और अब अपने सामने उस परिस्थिति को लाओ और बाबा के साथ उस परिस्थिति में अपने आप को देखो। बाबा मेरे बिल्कुल बगल में बैठा है, मैं अकेले नहीं हूं। इन सामने वाली आत्माओं के तरफ मेरी दृष्टि कैसी है? ये जो भी कर रही हैं संस्कारों के वश, बाबा इनको जो चाहिए दे रहा है, इनको जो मेरे से चाहिए बाबा प्रोवाइड कर रहे हैं।
धीरे धीरे ये आत्माएं भी शांत हो रही हैं, आपस में जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सुंदर होता जा रहा है। अब वापस अपने स्थान पर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। क्या किया ओम हमने? शांति। क्या किया? बाबा को यूज किया, बाबा को बुलाया हाथ रखा। अपने साथ। ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। कॉन्फिडेंस रखो, बाबा बैठा है वो कराएगा, मैंने करना ही नहीं है। जो उसको चाहिए बाबा दे रहा है। वो नॉनसेंस बोल रहा है, मेरे साथ मिसबिहेव करता है, जो भी करता है, या कुछ अपशब्द बोलता है या चीटिंग करता है, मुझे मतलब डिफरेंट सिचुएशंस दुनिया की है ना, पर मैं जब बाबा को साथ रख रही हूँ, बाबा उसको प्रोवाइड कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा। वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा। वो सोचता है उसको आपसे मिलेगा, पर देने वाला जब बाबा है तो वो तो पूरा देगा ना। हम तो पूरी तरह दे भी ना पाए, पता नहीं क्या करेंगे अकेले, है ना। जो सर्वशक्तिमान सागर बैठ गया तो सब कुछ हो जाएगा। ये हमारे को ना कर लेना चाहिए यूज। बहुत जी जी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दीपा बहन, जी ये जी, आदत करूँगी। बना लो। बोलो बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी, यहाँ बैठे रहो, जी आपको हिलना नहीं, मेरे पास बैठे रहना, ठीक है दीदी। है ना। ठीक है, आज मैं भी यही करने वाली हूँ, मेरे पास बैठे रहो। हाँ, जैसे बच्चा जब होता है किसी चीज हाँ में जी। परेशान होता है, इवन एग्जाम होता है, क्या कहता है? मम्मी मेरे पास बैठ जाओ, हाँ बिल्कुल। यस है ना। बिल्कुल। बिठा लो ना, हमारा माता पिता है, दोस्त है, सब कुछ है, बिठा लो अपने पास और यहाँ बिठा लो। यस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब बाकी वो जाने, उसको पता है ना। तो बेफिक्री तो तभी आएगी ना। और जब प्रैक्टिस, और इसको छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करो, बड़ी चीजों में फिर संस्कार बन जाएगा ना, फिर बड़ी चीज में हो जाएगा। छोटी में करेंगे तो बड़ी में आएगा। ठीक। तो क्या बोला? सेवा खुशी का। अगर खुशी नहीं, हाँ जी रेनू। उन बाबा ने कहा खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर है, दूसरा सेवा साथियों पर, और तीसरा बाबा ने कहा कि वायुमंडल भी खुश हो जाए। खुशी का हो जाएगा। हम होंगे तो होगा ना, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन तो कॉन्स्टेंटली फैल रही है। ये हो गया से। फिर संबंध संपर्क की बात करें। संबंध संपर्क में क्या है? कई कई बच्चे सब समझते हैं कि बाबा से संबंध है तो बस ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। सब लोगों से संबंध संपर्क रखना है। क्यों? क्योंकि उनसे फिर दुआएं इकट्ठी करनी है। देखो, संबंध संपर्क में अब आप कहोगे हम ब्राह्मणों के साथ तो ज्यादा नहीं डील करते, आप नहीं करते होंगे, पर जो भी आत्माएं हमारे सामने आ रही हैं, है ना, है सब बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं इन जो भी हमारे साथ आई हैं, किसी कारणवश आई हैं, उनके साथ हमारा कामिक अकाउंट है, 100% है, इसलिए आई। तो वो कभी हमको खुश कर देती है, कभी हमको उदास कर देती है। तो बाबा ने क्या बोला है कि उनको क्या सोचना है? मैं रूहों से बात कर रही हूं। जब रूहों से बात करती है तो रिजल्ट होता है हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो जो दूसरी आत्मा है वो जितनी मर्जी अड़ियल हो वो पिघल जाएगी, है ना। फिर दुआएं मिलेगी। अगर किसी ने कुछ उल्टा किया, हमने भी उल्टा कर दिया, फिर बाबा के बच्चे कहां से बने, है ना। तो और बाबा ने कहा दुआएं मिलेंगी तो डबल लाइट बन जाएंगे। ये डबल लाइट इसलिए बन जाएंगे क्योंकि दुआएं क्या करती हैं? लिफ्ट का काम।
जैसे लेफ्ट सेकंड में बटन दबाए ऊपर चढ़ जाती है ना, दुआएं भी हमारे को मुश्किल से चीज को आसान कर देती है। फिर और एक और बात की, इसके साथ साथ क्या बोला बाबा ने? बाबा के तो बोलने का स्टाइल ही अलग है, ऐसा इजी नहीं इतना जैसे मीठा नहीं बनना बाबा कि ने चींटियां चढ़ जाएं। बिल्कुल, चींटियां चढ़ जाएंगी तो हम परेशान हो जाएंगे, है ना, तंग करेंगी हमको। मतलब हमने मीठा बनना है, हमने किसी को सुख दिया, वेरी गुड, अब वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमने उसको बोला तू तो मेरे साथ ही बैठ जा और मेरी तारीफ करते रहे, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे आई एम नॉट लाइकिंग दिस, ये तो चिपक गया मुझे। ऑलवेज नो योर बाउंड्री, व्हेन टू स्टॉप। स्टॉप मीन्स ज्यादा इंटरैक्शन, ज्यादा घुसना नहीं है, बस जितना जरूरी है, वेरी गुड, सबको सुख दिया, फाइन, उसके बाद डिटैच, है ना। अभी देखो हम जाते हैं अपने सेंटर तो दीदी जो मिलती हैं बहुत प्यार से बात करती हैं, पर पता है 2 मिनट बात करिए उसके बाद डिटैच, फिनिश, पता है अब कॉन्वर्सेशन ओवर, उन्होंने जो देना था दे दिया। और क्या एक और इम्पोर्टेंट बात पता है? ये अभिमान बोला ना बाबा ने, मैं कितनी बार करते हो, नोट करो। नोट करो। मैं तो कुछ और भी बोला, इतने भी मीठे मत बनो कि चींटियां ही लग जाएं। हाँ वो तो हाँ वही अभी ले रहे थे नीलम में। ओके सॉरी, मैं बीच में कट गया कनेक्शन। हाँ आपका कट गया होगा। हाँ जी। जब मैं शब्द बोलते हैं तो याद करो कि निराकार आत्मा हूं मैं, निरहंकारी स्वतः, देह भान खत्म, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। देखो रेणु बहन इसके साथ क्या बोला, देह अभिमान क्यों आता है, रीजन क्या है? क्योंकि स्वमान नहीं है। नहीं है। स्वमान क्या है? मेरा ओरिजिनल स्वरूप। देह अभिमान क्या है? जो मैं नहीं हूं। नहीं हूं। जब मैं अपने ओरिजिनल को भूलती हूं तो देह अभिमान आता है ना। मैं भूल गई मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसमें मुझे घमंड नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूं तो घमंड किस बात का? मेरा तो पिता सागर है और मेरे आसपास सभी तो शांत स्वरूप ही हैं, तो नो घमंड। जब हम अपनी ओरिजिनल स्वरूप जो रियल है उसमें स्थित होते हैं उसको स्वमान कहेंगे। देह अभिमान कब आता है? When I am attached to something I am not. जब मैं किसी के सामने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ, जो मैं हूं वो उससे हट जाती हूँ। आप देखो, मैं आप एक एग्जाम्पल लाइफ से बताती हूँ। किसी के यहाँ हम गए हुए थे यूएसए में, तो माय हस्बैंड सेड कि चल तुम दोनों की फोटो ले लेता हूँ। This lady actually hid her face like this and she said मैंने मेकअप नहीं किया, आप मेरी फोटो नहीं ले। इतना what is this? You want to project what you are not. फिर उसमें क्या है? टेंशन है ना, टेंशन लगी हुई है कि मेरी कोई कैंडिड फोटो ले लेगा तो ओ गॉड मेरी फोटो ऐसी आ जाएगी। और जो रियल सेल्फ है वो सबसे ब्यूटीफुल है, उसके अंदर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये इतना मैपन आ जाता है। तो ये सारा जो चीजें हैं। और एक और बात, जब हम वहां थे ओआरसी में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वन लेडी गॉट अप एंड शी सेड ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनको देखो, इनके तो चेहरे हमेशा चमक रहे होते हैं, आप कहते हो कि मेडिटेशन से चेहरा चमकेगा। अरे उनका चेहरा किस चीज से चमक रहा है?
ये सब आर्टिफिशियल। मतलब वो उन्होंने उसके ठीक है, दे आर सेलिब्रिटीज, उनका ये जॉब है, वो कर रहे हैं, नथिंग नेगेटिव अबाउट दैट, ठीक है, वो उनकी जॉब ही ऐसी है, दे हैव टू डू इट, ओके फाइन, बट यू हैव टू सी दैट यू आर, गॉड इज गिविंग यू अ मेथड जिससे आप सदा वैसे रहोगे। और एक्चुअली हमारे को अच्छा क्या लगता है, हमारे को किसी की ओर अट्रैक्शन, एक्चुअल अट्रैक्शन कब होती है, जब वो अपने गुणों में स्थित होता है, तो उसके चेहरे से वो जो पीस हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होती है, जो बाबा ने भी बोला, इनर ब्यूटी, या इनर ब्यूटी से ही सारा कुछ होता है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी गुलजार की स्टोरी एक है कि उनको भेजा बाबा ने सेवा के लिए, वो तो बच्ची सी थी, तो उनके साथ दादी जानकी और ये दोनों गए सेवा के लिए। ये पहनते थे, वो अपने आप बोलती हैं, हम तो पहनते थे जी, फ्रॉक होती थी, नीचे एक पजामा पहनते थे, अजीब ड्रेस हो गई। तो गए गवर्नमेंट ऑफिस में, कहते हम तो वहां बैठे हुए थे, हम तो योग कर रहे थे, तो हमारे को सबने बोला कि तुम्हारे को हम नहीं मिलने देंगे इस मिनिस्टर से। तो कहते हम तो फिर भी बैठे रहे, हमने कहा कोई बात नहीं, हम मिनिस्टर की वेट करेंगे। मिनिस्टर आया, उसकी नजर इनके ऊपर गई, कहते हमारे ड्रेस ही इतनी अलग थी कि उसकी नजर हमारे ऊपर गई और हमारे को बोला पहले तुमसे मिलता हूं। व्हाट एक्चुअली, दादी ने तो बोला कि हमारी ड्रेस अजीब थी, उनकी स्थिति ने उनको, मिनिस्टर को अट्रैक्ट किया और बोला आओ तुमसे बात करूं, और फिर जो उनको चाहिए था सेवा के लिए प्रोवाइड भी कर दी। स्थिति की सेवा इतना शक्तिशाली है ये, ठीक है ना। ये हो गया। अभी तो जैसे ही हम मैपन को छोड़ते हैं, तो जैसे आप बोल रहे थे ना रेणु बहन, हाँ जी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। जब हम आत्मा बन गए तो निराकारी तो है ही, और जब आत्मा है तो अहंकार किसका होता है, सारा कुछ कनेक्टेड विद बॉडी से अहंकार आता है, और विकार आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में नॉन एक्सिस्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हाँ? तो बाबा ने क्या बोला, नोट करो मैं शब्द कितनी बार आया आपके अंदर, मैं ये करती, मैं वो करता, मुझे देखा नहीं, मेरे को माना नहीं, मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी, है ना। सो बाबा ने आज हमारा टाइटल भी बोले, हम सबका टाइटल है विजयी रतन। विजयी रतन। और यूथ ग्रुप को बहुत उन्होंने बोला कि औरों को भी ज्ञान सुनाओ सब, और हम सब कौन है, हम भी तो यूथ हैं, हम सब हमारा मन यूथ है ना। तो फिर और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने ब्राह्मण यूथ कभी भी जिद्दी नहीं होते, जिद्दी नहीं होते, और बाबा को उन पर नाज है, नाज होता है। श्रेष्ठ बच्चे, ठीक है। फिर फुल स्टॉप लगाने की ड्रिल कराई, अभी हम योग में कर लेंगे, एक बार स्लोगन पढ़ लेते हैं, और पूरी मुरली को ना मैं योग में ही वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते, क्योंकि मिजाज ही मीठा है। और जैसे बाबा हमसे बात करते हैं, है ना, पहले तो मीठे मीठे बच्चे बोलेंगे तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुम पर नाज है, ये सब बता के फिर हमारी कमियां भी बताते हैं बाबा। पर जब बाबा बताते हैं तो हमें दुख तो नहीं होता, हमें रियलाइज होता है। क्यों? क्योंकि बाबा की इंटेंशन क्या है, करेक्शन, है ना। सो वही, वो जो हमने तो कॉपी करना है बाबा को। बाबा कहते तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं कि कोई इन्वेंशन करो, कॉपी करो, बाबा को कॉपी करना है। किसी से कोई बात अगर करनी है, किसी में कोई कमी है, पहले उसको उसकी गुण बतानी, फिर उस जो भी प्रॉब्लम आ रही है फिर उसको बताना, तो दूसरा सुनेगा, कितना भी कोई कड़क हो सुनेगा, और इंटेंशन हमारी बनी रहे कि मुझे ऐसे ही सुनाना है, मुझे वो वाला पुराने वाला नहीं लेना है।
हम सब सिविलाइज सोसाइटी में हैं और हम सब सिविलाइज भी हैं, पढ़े लिखे हैं। हो सकता है हम बदतमीजी ना करते हों, बिल्कुल नहीं करते होंगे, पर अंदर भी वैसा होना, तब वो इफेक्ट है ना। सभी अच्छे से बात करते हैं, पर अंदर से वो बात हमारी वैसी हो, मिठास बनी रहे, फिर हम बुरा भी बोल देते हैं तो उनको दुख नहीं होता। तो अभी हम योग में ही सारी पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लेंगे। और आज तो सविता आप लिखो, रिफ्लेक्शन करेंगे कि खजाने कितने जमा किए, खजाने कौन से हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मेरे को किस पर काम करना है, एक एक लेकर उसके ऊपर फिर काम कर, पूरा दिन उसको लेकर काम कर। अपनी कमी को पहले देखना है, फिर और भी रिफ्लेक्शंस हैं उनको भी करनी है कि हम अपने संस्कारों के बंधन से कितना मुक्त हैं, कितना मतलब प्रभाव में आ जाते हैं। संस्कार क्या होता है, इसने कहा उधर लुढ़क गए, इसने कहा उधर लुढ़क गए, तो वो सब खत्म। अभी हमको उससे फ्री होना है, अपने योग के चार्ट को चेक करना है, और फिर गुण भी, कौन से गुण की कमी खास है, सारा कुछ कनेक्टेड है। इनको एक एक करके भी ले सकते हो। आपने सिर्फ एक लेना है तो सिर्फ देखो क्या खजाने हैं और मेरे मेरे अंदर क्या कमी है, और मेरी खुशी कितनी बनी रहती है। क्या मैं अपने साथियों को भी अपना मानती हूँ, कोई भी है, बाबा के साथ जुड़े रहना है, पर साथियों के साथ कैसा रहना है, हमेशा मीठा, अंदर से मीठा, ताकि उनसे हमें सदा दुआएं मिलती रहे, देते रहे और लेते रहे। और परिस्थिति आने पर क्या सोचना है, मैंने ही तो माया को चैलेंज किया है कि मैं, तुम जो मर्जी करो, मैं तो पीसफुल रहकर दिखाऊंगी। तो माया क्या है, रुस्तम बन के आएगी, तो मेरे को क्या सोचना है, मेरे को इस पाठ को पक्का करना है, उसका फिर एक्सपीरियंस लेना है और उसको बार बार प्रैक्टिस। ठीक है। तो बाबा ने तभी कहा ना कि साक्षी दृष्टा बन और समस्या को साइड चेन, तूफान को। तोहफा कब लगेगा, बाबा को यहाँ बिठा लो, बाबा आए जी मेरे साथ बैठ गए, बस। जी। नाउ आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ही इज डूइंग, ही विल डायरेक्ट मी ना। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल, अलर्ट, शरीर बिल्कुल स्थिर कर दें। और फील करें, मैं ये ज्योति बिंदु इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति। अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करते चलें। और अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हम बाबा के बने, बाबा के प्यारे लाडले बच्चे। बाबा ने खजानों से संपन्न किया, हमें ज्ञान दिया, सुंदर ज्ञान, जिसके आधार से हम चिंताओं से मुक्त हुए, बेफिक्र हुए।
दुखों से छूटे। कितने भाग्यशाली हैं कि इस जीवन में रहते हुए भी इस जीवन के में आई हुई सभी नेगेटिव फोर्सेस से मुक्त होते गए। अब चेक करेंगे हम कितना मुक्त हुए। कौन सी बात मुझे अभी भी खाती है, कौन सा संस्कार, कौन सा ट्रिगर है मेरा। उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें और हो सके तो लिख लें। अब आइडेंटिफाई करें कौन सा खजाना मैंने धारण नहीं किया। पेपर पे लिख लें, नहीं तो बुद्धि रूपी पेपर पे लिख लें। अपने आप को देखते चलें, मेरा योग में कितना इंटरेस्ट रहता है। मैं नेमीनाथ की तरह बस बैठ जाती हूँ या योग में मेरा इंटरेस्ट है बाप के साथ अनुभव करने के लिए। बाबा से रूरिहान कितना करती हूँ, उससे संबंध बनाया। आज हम अपनी सर्च शक्तियों की भी चेकिंग करेंगे। जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं उनका सामना करने के लिए, उनसे डील करने के लिए कौन सी शक्ति मुझे धोखा देती है, क्या कमी रह जाती। मेरी स्थिति आसपास की आत्माओं को खुशी में लाती है। ये भी चेकिंग करनी है। अब सभी संबंधी मुझसे दुआओं के पात्र बन गए। मेरे दिल से सभी के लिए दुआएं निकलती रहती हैं। चेकिंग करते चले। और मैं अपने स्वमान की सीट से कब हिल जाती हूँ। बाबा ने कहा अपनी सीट पर सेट रहो। मेरी सीट है ये भ्रिकुटी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये पहला पाठ मैंने कितना पक्का कर लिया।
अब मैं आत्मा चलती हूँ परम धाम, अपने परम पिता के पास पहुंच जाए, बाबा के पास। और जो भी कमी है हमने, बाबा से कहें आप भर दो। तो वो महाज्योति और मैं उसकी किरणों में सुरक्षित, सेफ, भरपूर। अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं लेकिन मार्केट में मिलने वाले केमिकल, प्रिजर्वेटिव और नमक से भरपूर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। यहाँ से अब नीचे आ जाए, अब वापस अपने तन में प्रवेश करेंगे। और आज सारा दिन हम अपनी चेकिंग करते हुए परमात्मा को अपने साथ बिठाते हुए हर परिस्थिति में, हर ये परिस्थिति पानी रहने दो, मैंने जान के डाल के रखा साहब के लिए। आती हर परिस्थिति को शिक्षक मान बाप के साथ उसे पार करेंगे। याद रखेंगे मुझे कौन मिला है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक मिनट, आज की पूरी मुरली रिफ्लेक्शन है, इसको दोबारा करो और आप में से कौन लिखेगा उसके रिफ्लेक्शन के सारे पॉइंट। सब लिखेंगे, अपने अपने सारे लिखेंगे। तो सभी को चाहिए। आप लिखोगे सविता?
राइट, जो रह जाएगा, आई थिंक एनीबडी वांट्स टू ऐड एंड कैन ऐड। हाँ ठीक है, आप लिखो 5 पॉइंट्स जो है रिफ्लेक्शन के, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और संबंध संपर्क का है, और फिर उसका साथ क्या कनेक्टेड है, शॉर्ट में लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। एक का जो सिस्टर शिवानी का है वासी में, उसका लिंक है। आई विल गेट इट आफ्टर सम टाइम। पर एक ऐसे करो, आप सभी ORC का जो YouTube का लिंक है ना, उसको सब्सक्राइब कर दो, आपके पास सब कुछ आता रहेगा। ठीक। पर मैं फिर भी ग्रुप में जरूर डालूंगी, ठीक है। आज पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन है योग, ज्ञान, धारणा, सेवा, संबंध संपर्क। उसमें जैसे ज्ञान के साथ क्या बोला, मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना, मुझे पढ़ो ना, उसमें सारा कुछ है। ठीक है, वो लिखेगी, सविता लिखेगी, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। बट एक बार ये मुरली को जरूर दोबारा पढ़ो, क्योंकि संडे की मुरली इज रिफ्लेक्शन ओनली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording stop.